नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ओवुलेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओवुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ओवुलेशन क्या होता है। ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवुलेशन का मतलब होता है ओवरी से एग या ओवम का रिलीज होना। ओवुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल एग प्रोड्यूस होते हैं और ये जो मेल स्पर्म होते हैं उससे कंबाइन होकर भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है। कोई भी जो महिला है, वुमेन है, तो उसको बच्चा पैदा करने के लिए ओवुलेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ओवुलेशन के अंदर जो मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है ओवरी से और उसको फेलोपियन ट्यूब में पुस्ट कर दिया जाता है, जो कि फर्टिलाइज के लिए अवेलेबल होता है। अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ जो एग होता है वो एक ओवरी के अंदर मैच्योर होगा। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं तो उसके अंदर से जो एग है वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में जो फॉलिकल्स है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और उसके बाद में ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। यदि कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता तो उसके बाद में ये जो 16 दिन के अंदर मर जाता है। यदि लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये कार्पस ल्यूटियम में 3 महीने तक जिंदा रहेगा और उस समय जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्लेसेंटा है वो प्रोड्यूस करेगा। अब जानते हैं कि जो ओवुलेशन होता है वो कब होता है। कोई भी महिला है वो कैसे पता करे कि हमारा जो ओवुलेशन है वो कौन से समय पर होगा। तो ये जो प्रत्येक महिला होती है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके टाइम में अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से जो ओवुलेशन का टाइम है वो भी सभी महिलाओं में अलग अलग रहेगा। यदि कोई महिला है उसका एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइमिंग है वो 28 डेज है, तो उनका जो ओवुलेशन है वो रहेगा 11 से जो 13 जो डेट है उस तारीख में इसका ओवुलेशन टाइम रहेगा। यदि कोई महिला है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का रहता है हर महीने, तो उसका जो ओवुलेशन पीरियड रहेगा वो रहेगा उस महीने की 11 से 13 तारीख के बीच में और जो ओवुलेशन है वो 36 से 48 घंटे तक रहेगा और ओवुलेशन की जो साइकिल है वो 14वें दिन पे बंद हो जाती है। अब कोई महिला है वो जानना चाहे कि कब ओवुलेशन होना है तो किस तरीके से वो जान सकती है। तो कुछ तरीके रहते हैं जिनके माध्यम से जो महिला है वो खुद के ओवुलेशन टाइम को पता कर सकती है। यहाँ पर जो अलग अलग महिलाएं रहती है तो उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है तो उनकी जो लेंथ रहती है, टाइमिंग रहता है वो अलग अलग रहता है, तो उनका ओवुलेशन पीरियड का टाइम भी अलग रहेगा। जैसे कोई महिला है जिसका हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 22 दिन में आता है, तो उसका जो ओवुलेशन पीरियड रहेगा वो रहेगा 6 से 10 तारीख के बीच में। और किसी का 24 दिन में आता है तो उसका रहेगा 8 से 12 दिन के बीच में। 26 दिन वाली का रहेगा 10 से 14 के बीच। और ऐसी महिलाएं जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 36 दिन में आता है तो उनका ओवुलेशन टाइम रहेगा 20 से 24 दिन। जिनका 42 दिन में आता है तो उनका ओवुलेशन टाइम रहेगा 26 से 30वां दिन। अब जानते हैं कि जो ओवुलेशन होता है तो उसको महिलाएं कैसे पता कर सकती है। इसके अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ओवुलेशन की जो डे है उसका पता लगा सकते हैं, उसकी टाइमिंग का पता लगा सकते हैं। कैलेंडर मेथड से जिस महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का रहेगा, जैसे किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने 28 दिन में आता है तो उसका हाफ रहेगा, मतलब 14 दिन में उसका ओवुलेशन पीरियड है वो रहेगा। जैसे किसी महिला का 1 तारीख को आता है और अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो 28 तारीख को आएगा, तो उसका ओवुलेशन पीरियड रहेगा वो 14 तारीख रहेगी। दूसरा तरीका रहता है ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट रहती है, तो उसके माध्यम से भी हम ओवुलेशन की टाइम का पता लगा सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो स्वयं ही कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ओवुलेशन टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। ओवुलेशन के टाइम पे उसको पेन होगा और क्रैम्प रहेंगे लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर। दूसरा, हम जो हमारा सर्विक्स होता है उसके माध्यम से भी हम ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। तो सर्विक्स से कैसे पता लगाएंगे, तो उसमें जब बिगनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो उस समय हमारा जो सर्विक्स होता है वो लो रहता है, हार्ड और क्लोज रहता है, लेकिन ओवुलेशन के समय ये सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत इसका जो मुंह है वो खुल जाता है ताकि जो स्पर्म है उनको अंदर जाने के लिए रास्ता मिल सके। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे हमारा जो सर्विक्स होता है वो फर्म, लो और क्लोज्ड और नॉन वेट होता है, लेकिन जब ओवुलेशन स्टार्ट होता है उस समय सर्विक्स का जो मुंह है वो सॉफ्ट हो जाता है और
ओपन हो जाता है और वेट रहता है, गीला रहता है। बॉडी टेम्परेचर से भी हम ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। उस समय हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।